हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द कमल कोच। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड लाइक एंड शेयर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई इतना तो बनता है ना आपके लिए। ओके, तो नाउ विल स्टार्ट 11.1 एक्सरसाइज इन सीआरटी। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस को आप खुद पढ़िएगा, आप करिएगा। फाइंड द रूल्स विच गिव द नंबर्स ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक्स फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न, यूज अ वेरिएबल्स टू राइट द रूल्स। मतलब उसने पता क्या किया है, इसके पहले वाला जो वीडियो है ना उसको जरूर देखना आप, तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। हमने बताया था, एक हमने मोदी एग्जाम्पल लिया था स्टूडेंट साहब के, उसने बहुत सारे आपको बताया था करके, है ना, टैलेंट स्टूडेंट था देखो, है ना। तो यहाँ देखो कि कितनी मैचेस लगाया उसने, एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया। तो भाई कितनी यहाँ पर 1 2। अब आप इसमें कुछ मान लीजिएगा, एक्स मानना हो, टी मानना हो, जेड मानना हो, एन। तो हमने मान लिया कि एक्स, तो 1 2 2 एक्स, जितनी हो उनके आगे एक्स लगा देना है आपको। ठीक है ना, आई थिंक आप समझ पा चुके होंगे। जैसे यहाँ कितनी है 1 2 3, देखो 1 2 3, तो उसके आगे एक वेरिएबल लगा दो, कोई सा लगा दो बेटा, एक्स वाई जेड कोई सा लगा दो। तो 1 2 3 कितना 3x। जैसे यहाँ कितनी काउंट करो, 1 2 3, कितने जाएंगे 3x। यहाँ कितनी है 1 2 2x, है ना 1। तो ऐसे मैं इनको दिखा रहा हूँ आपको, देखो। ठीक है, अ पैटर्न ऑफ लेटर, ये आपको पूरा जैसे आपके सर लोग पढ़ाते हैं ना बेटा, सेम उसी पैटर्न में। ठीक है, आपका पूरा प्रॉपर नोट्स है बेटा, आपके एग्जाम में काम देगा ये। ठीक है ना, तो आप इनको बार बार रिवाइज करो इससे। ठीक है, अगर आपको अपनी मैथ को स्ट्रांग करने, बेसिक्स से समझना है अगर आपको ज्योमेट्री, क्योंकि बेटा ये जो सॉरी ज्योमेट्री कराऊँ मैं, अलजेब्रा है, ये आपकी 6 से लेकर के पूरी जब तक आप मैथ पढ़ेंगे ना, अगर आप बीएससी करेंगे एमएससी करेंगे वहाँ भी आपको ये सारी आपको अलजेब्रा मिलने वाली है। ठीक है ना, इसको बेसिक्स से आपको समझना है। नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट्स बताओ, हम दोबारा फिर बताएंगे आपको। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके। तो अ पैटर्न ऑफ लेटर टी, टी को लिख दिया हमने, देखो 1 2 2x। आप जेड को बनाएंगे तो एक ये हो गई एक ये, है ना, इस तरह से। अब ये को जरा आप ट्राई करो कितना होगा इसका, 1 2 3, एक वेरिएबल लगा दे साथ में, है ना। अब इसको बी को ट्राई करो बेटा, तो कितने देखो, इसको लिखा हमने से स्टिक से 1 2। अच्छा, ये वेरिएबल्स हमने एक्स क्यों लिया है, वो आपकी मर्जी, आप भी लिस्ट ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ई को बनाना, देखो बनाओ इसमें, पहले ये बनाया फिर ये बनाया फिर ये फिर ये कितना हुआ 5x। यस करेक्ट, वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को। एस, तो 1 2 3 4 5 5x। ए का, ये थोड़ा अच्छा है ना बेटा, ध्यान देना इसको, 1 2 3 4 5 6 है ना। ठीक है ना, एल पे आ जाओ, इसमें कितनी है, कुछ नंबर सेकंड है, कुछ नंबर क्या हमारा है सेकंड है। तो 1 2, एल में 2x, एफ में 1 2 3 4 4x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड में देखो ध्यान से, कह रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ कैडेट, कैडेट आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। मतलब आप देखा होगा जब आप पुलिस में आप जाएंगे, आपका थीम होगा मुझे पुलिस बनना है, मुझे दरोगा बनना है, मुझे आर्मी में जाना है ना। तो वहाँ पे जो कैडेट्स होते हैं वो बेटा मार्चिंग करते हैं। जैसे आपके इलेक्शंस आते हैं ना, तो आपके पास जो आपका एरिया होता है वहाँ पे पुलिस वाले मार्च करते हैं ना, जो आर्मी के जवान होते हैं वो मार्च करते हैं ना। तो मार्च हमेशा क्या करते हैं, एक रो पे करते हैं। ठीक है, तो कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, परेड समझ में आ गया ना, जहाँ पे परेड होती है सवेरे से, मॉर्निंग में परेड करते हैं लोग, है ना, जब प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप लोग पीटी कहते हैं आप क्लास में, स्कूल में जब सर लोग आपको कराते हैं ना पीटी बेटा, वही है इस तरह से। तो 5 कैडेट्स हैं एक उसमें। ठीक है, तो अब उसने कहा भाई कितने होंगे, क्या उसने कहा कितने होंगे पूरे कंप्लीट, अगर रो को हमने मान लिया एन, हमने क्या मान लिया है पर रो को हमने एन मान लिया। ठीक है, तो कितने जाएंगे बेटा, यहाँ पर हम नहीं माना, उसमें बुक में मानना, देखो बुक में ऑलरेडी कह रखा कि आप इसको एन मानिए, यूज एन फॉर, तो उसने, है ना, तो एन मान लिया, तो 5 के पास में एन लगा देंगे, 5n। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 आओ, टोटल मैंगो इन बॉक्स 50 हैं। आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, उसमें एक बॉक्स है उसमें 50 मैंगो है, और एक मैंगो को उसने कहा है नंबर ऑफ मैंगो, नंबर ऑफ बॉक्स को मानना है बी। भाई नंबर ऑफ बॉक्स को मानना है क्या बी, तो 50 के पास लगा दिया हमने, 50 भी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट फॉर स्टूडेंट्स 5 पेंसिल्स, क्या
टीचर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या मान लिया उसने, एस। तो बताओ भाई क्या करना पड़ेगा इसके साथ, मल्टीप्लाई ना, तो 5 एस हो जाएगा। ठीक है। नंबर 6 में अ बर्ड फ्लाई 1 किलोमीटर, एक बर्ड आपकी है वो 1 किलोमीटर पर मिनट आपका फ्लाइंग करती है, उसमें लिखा हुआ है 1 मिनट में। ठीक है। अगर वो उन्हें मान रखा हो, टी मान रखा हो, भाई क्या करेंगे 1 टी, लेकिन 1 टी नहीं लिखते हैं कभी। क्या क्या बोलते हैं क्या कि जैसे मान ली ये हमें नाम दे दिया, बताओ अच्छा कौन है ये, जल्दी बताओ, जिसको मानना हो मान लेना आप लोग। चलो हम मान लें किसको, बोलो जल्दी से। मान लिया है कोई हमारा ये चुन्नू है, ठीक है, तो कहेंगे 1 चुन्नू। नहीं भाई अकेला है ना कोई तो। ठीक है। तो यहाँ पर 1 टी ने करके अकेला हमने कर दिया टी कर दिया। ठीक है ना। अच्छा चलिए अब देखो स्टूडेंट्स, नंबर 7, राधा ड्राइंग और डॉट रंगोली। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। डॉट रंगोली आपने घर में देखा होगा, राधा ड्राइंग और डॉट रंगोली, उसमें जो रो है बेटा वो 8 हैं। कितनी है, 8 हैं। और उन्होंने रो को मान रखा है आर, तो कितना हो जाएगा 8 आर। अब उसने पूछा है कि भाई 8 रो हैं और हर एक रो में 8 स्टूडेंट्स हैं। भाई मान लिया इस तरह से यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। ध्यान सुना अच्छे से। उसने ये कहा कि अगर 8 रो हैं, ठीक है, इस तरह से कितनी हैं, 8 हैं, और एक में 8 स्टूडेंट्स हैं। भाई 1 रो में, इस वाली रो में कितने बच्चे हैं, 8 हैं। तो यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8, ऐसे कितने हैं, 8 हैं। तो 8 8 जा 64 हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा फिर उसने कहा है कि अगर हम रो को चेंज कर दें, क्या कर दें, अगर रो को कर दें हम 10 रो लें और एक रो में थे 8 बच्चे, तो 10 रो में कितने होंगे भाई, 8 10 जा 80। ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वी लेट राधा एज एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राधा की एज है, क्वेश्चन नंबर 8, जो राधा की एज है वो एक्स ईयर है। ठीक है। देन लीला एज 4 ईयर्स यंगर देन, तो भाई जो राधा को मान लिया उस क्वेश्चन में मान रखा है कि राधा को मान लो कि एक्स ईयर्स की है। ठीक है। और लीला जो है राधा से 4 ईयर्स छोटी है। तो डेफिनेटली समझ में तो आ गया होगा कि अगर राधा हमारी एक्स है तो लीला क्या होगी, राधा से 4 साल छोटी होगी, यानी कि x-4। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए राधा आपकी जो है वो 12 ईयर की है। ठीक है। तो अब बताओ लीला कितने होगी, यस यू अंडरस्टैंड। भाई राधा में 4 का कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही करना है आपको, ये हमारा x है, ये हमारा 4 है, x-4। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, रिमेनिंग लड्डू मदर के पास। भाई आपके घर में हमेशा आप देखते हैं ना कि आपके घर में फैमिली वाले में फैमिली मेम्बर्स के साथ में मेहमान भी आते हैं, गेस्ट भी आते हैं, तो ऐसे ही ऐसा जो है मदर हैज मेड लड्डू, अगर आपकी मम्मी ने लड्डू बनाया हो, ठीक है, तो उसमें से अगर मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने लड्डू जो है गेट्स को खिलाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 5 लड्डू बच गए, 5 लड्डू बच गए, और मम्मा के पास कह रहा है मदर है, मदर गिव्स एल लड्डू, मदर ने जो है गेट्स को कितने लड्डू खिला दिया, एल लड्डू दे दिया, और मम्मा के पास 5 बच भी गए। ध्यान समझना अच्छे से, ध्यान समझना। अगर हम आपसे कहें कि उसमें ये है, भाई ये आपकी मम्मा है, मान लिया ये आपकी मम्मा है, ठीक है, ये क्वेश्चन की जो मम्मा है ना, ये मम्मा हो गई, मम्मा के घर में कुछ गेस्ट आए, ठीक, तो गेस्ट आए, तो इनमें से भाई मम्मा के पास तो ए लड्डू है ही हैं, और खिलाने के बाद कितने 5 और हो गए, तो कुल कितने मम्मा ने बनाया था, मम्मा ने भाई ए लड्डू खिला दिया और मम्मा के 5 बचे, तो कुल कितने थे भाई, जितने खिलाया वो प्लस बचे ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो l+5। जैसे ऐसा मान लो ना, आप समझ नहीं आ रहा हो, देखो देखो भाई मम्मा ने अपने गेस्टों को 3 लड्डू खिला दिया, कितने खिलाया 3, ठीक है, और मम्मा के पास बचे कितने 5, तो मम्मा ने बनाए कितने था 5+3 कितने हो जाएंगे 8, इन दोनों को ऐड करना होगा ना। ठीक है। चलो नंबर 10, नंबर ऑफ ऑरेंज इन, देखो 2 बॉक्स है बेटा आपके पास, कितने बॉक्स हैं, आप क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करिएगा, उसमें 2 बॉक्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑरेंज इन आई स्मॉल बॉक्स x, हमने मान लिया कि x है, तो नंबर ऑफ ऑरेंज इन लार्जर बॉक्स, ध्यान समझना है, ध्यान समझना। उसमें कह रहा है, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन ध्यान ध्यान देखो, ऑरेंज आर टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लॉन्गर फ्रॉम एंड
into smaller box. When a large box is emptied, the orange from it filled to a smaller box and still 10 orange remaining outside. यानी कि बॉक्स में इस टू स्मॉलर कितने हैं भाई, देखो ध्यान से, टू स्मॉलर, एक बड़ा बॉक्स था जिसमें आपके ऑरेंज भरे हुए थे, ठीक। ये मान लिया कि बड़ा बॉक्स था और ये दो छोटे छोटे बॉक्स हैं, ठीक है। इसमें जितने भी ऑरेंज थे, इन ऑरेंजों को यहाँ डाला गया, फिर भी 10 ऑरेंज बच गए, इसमें नहीं बन पाए। अगर एक को मान लिया हमने एक्स, ये भी एक्स, ठीक है। तो कुल कितने हो गए हमारे पास, एक्स एक्स 2x और प्लस 10, इस तरह, ठीक है ना। तो आप आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। ठीक, नंबर 11 भाई, ये सीरीज बनी हुई देखो, ये सीरीज देखो आप, ये देखो यहाँ पर एक स्क्वायर, फिर दो स्क्वायर, फिर तीन स्क्वायर, है ना, यहाँ बढ़ रहे हैं ऐसे करके। तो इनकी मैजिक स्टिक काउंट करना है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसका डबल, देखो 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4, फिर यहाँ क्या देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है, तो काउंट करना है इनको, ठीक है। तो 3x प्लस 1, और ऐसे एक ट्राइंगल बेस में है तो वहां पे कितना है, 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इनको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, थैंक यू।